व्हाट्सअप गाइस, हाउ इज इट गोइंग। देखो, पैसे सबको कमाने हैं, अमीर सबको बनना है, लेकिन आसान है नहीं। ये सिंपल सी बात है, मार्केट में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने शुरू किया था 2021 में, मेरे को लग गए 5-6 साल। मैं अगर वही 2021 में जाके सोचूंगा ना, या मुझे कोई कहेगा कि आपको 4-5 साल लगेंगे, मैं यही सोचता था कि यार 1 साल 2 साल लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या लगेंगे। लेकिन एक तो मार्केट मैन्युपुलेट करती है, ऊपर से कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, आपके पीएनएल को लॉस में ही डालती हैं। मार्केट 10 में से 2 बार वो ठीक देती है, लेकिन 8 बार आपको मार्केट धोखा देगी। जैसे चूहे को वो दी जाती है ना, फंसा दिया जाता है, ऐसे ही मार्केट आपको फंसाती है। जब तक आप सारी चीज़ों को नोट नहीं करोगे ना, एक एक करके कि यार कितनी बार इसकी प्रोबेबिलिटी ठीक आ रही है, तब तक कंफर्म नहीं होता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने एक एक चीज़ को नोट करके देखा विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 5-6 साल की यार धीरे धीरे ये चीज़ें मार्केट में फंसा ही रही हैं, और जो मैं प्रॉफिटेबल नहीं आ पा रहा, उनमें से ये चीज़ों का भी एक रीज़न है। साइकोलॉजिकली ये चीज़ें सही लगती हैं, लेकिन जब इनका रिजल्ट्स देखो तो प्रोबेबिलिटी में ये इनकी परसेंटेज कमी है। सबसे पहला ये है कि यार बड़ा अकाउंट होता ना तो मैं प्रॉफिटेबल होता, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं प्रॉफिटेबल होता। हालांकि ये सबसे गलत चीज़ है। पैसा स्किल से कमाया जाता है। जो आदमी छोटे अकाउंट में पैसा नहीं कमा पा रहा ना, वो बड़े में कमा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा? क्योंकि बड़ा अकाउंट क्या है, आपकी गलत आदतों को तो सुधारेगा नहीं। जो साइकोलॉजी आपकी बिल्ड है, जो आपका दिमाग है, वो तो वही सेम रहेगा। जो छोटे अकाउंट में नहीं कमा पा रहा, वो बड़े अकाउंट में कैसे कमा लेगा? जो $100 में पैसे नहीं कमा पा रहा, वो $10,000 के अकाउंट को कैसे मैनेज कर लेगा? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? एक्सपीरियंस से आती है। जो ₹20,000 से अभी ट्रेड करता है, उसको मैं ₹5 लाख दे दूं ना ट्रेड करने के लिए, तो गारंटी है वो प्रॉफिटेबल नहीं आ पाएगा, क्योंकि टाइम लगता है माइंडसेट को बनाने में। हालांकि ये चीज उल्टी है, जो छोटे अकाउंट में पैसे कमा रहा है उसके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है बड़े अकाउंट में पैसे कमाना, क्योंकि बड़े कैपिटल के साथ माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है। और अगर आप पैसे कमा पा रहे हो ना, वो छोटे अकाउंट्स को धीरे धीरे बड़ा कर लेगा। सिंपल सी बात है। ये एक कहावत है कि यार ₹1 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 30 दिन तक मल्टीप्लाई करोगे तो वो कई करोड़ों रुपए में रिजल्ट आता है। तो जो छोटा अकाउंट अगर आपको दिख रहा है और आप प्रॉफिटेबल हो, तो धीरे धीरे वो अकाउंट को आप जब ग्रो करोगे ना, साल या 2 साल में इतना पैसा नजर आएगा कि आपको ये सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि लाइफ में मैं ज्यादा नहीं कहता रूल वूल फॉलो करो, लेकिन एक चीज को तो आपको पकड़ के फॉलो करना पड़ेगा। अगर मार्केट में आए हो, कुछ रूल्स आपको अपने बनाने पड़ेंगे जो किसी भी हालात में ब्रीच ना हो। यही एक तरीका है प्रॉफिटेबल आने का। दूसरी चीज ये है कि ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। जिस टाइम में मैंने पैसे का नुकसान किया है, उस टाइम में मैंने ज्यादा ट्रेड्स ले रखी हैं। आज मैं लिमिटेड ट्रेड्स लेता हूं। लगभग ज्यादा ट्रेड्स वही लेता है जिसके पास पेशेंस नहीं होती, जो हर थोड़ी देर में ट्रेड ढूंढ लेता है। 20 रैंडम ट्रेड वैसे भी कभी आपको बड़ा नहीं बनाएंगी। एक प्रोफेशनल ट्रेड या एक ऐसी ट्रेड जिसको आप वेट कर रहे हो, सेटअप बना के बैठे हो, वो पूरे हफ्ते का पीएनएल को प्लस कर सकती है। एक सिंपल सा फंडा है, ज्यादा ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाती, बेटर ट्रेड्स आपको प्रॉफिट देती है। अगली बात अब हम करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे बड़ा धोखा लोग आपको देते हैं, इंडिकेटर्स मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इंडिकेटर्स लगभग सारे लैगिंग है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं एक भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। अगर कोई इंडिकेटर यूज भी करता हूं तो पहले प्राइस एक्शन, ये पूरा सेटअप बन जाता है, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए यूज कर लेता हूं। इंडिकेटर सिर्फ कंफर्मेशन के लिए बढ़िया रहते हैं, लेकिन इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड लेना शुरू कर दोगे तो अकाउंट बारी बारी लिक्विडेट होगा। इंडिकेटर्स वैसे भी क्या है, प्रिडिक्ट करते नहीं है, इंडिकेटर सिर्फ रिएक्ट करते हैं। ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो मार्केट का नेक्स्ट मूव बता देगा। और पास्ट में जाके आप देखोगे ना, हर इंडिकेटर वहां पे काम करता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, 2-2 4-4 इंडिकेटर जो लगाता है वो तो सबसे गलत है, क्योंकि इंडिकेटर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। कोई इंडिकेटर शॉर्ट दिखा रहा होता है, कोई इंडिकेटर बाय दिखा रहा होता है मार्केट में। वहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आप डे बायस को फॉलो करो। डे बायस के बाद जब 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बढ़िया कैंडलस्टिक का पैटर्न बने, वहां से आप शॉर्ट या लॉन्ग करो। इंडिकेटर लगाओ, कोई 1 या 2 इंडिकेटर लगा लो, 2 भी नहीं, मैं कहता हूं 1 ही इंडिकेटर लगाओ जो आपके स्टाइल के साथ जाता हो, और उसको यूज करो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसने लगभग सबको नुकसान पहुंचाया और मार्केट इतना जबरदस्त तरीके से धोखा देती है, समझ ही नहीं आता। वो चीज है कि स्टॉप लॉस को मूव करके ज्यादा रूम देने से हम ट्रेड को बचा लेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट डे बायस चल रही है आपके खिलाफ, आपने लॉन्ग कर रखा है यानी आपने बाय कर रखा है, और मार्केट उल्टी नीचे की तरफ गिर रही है, एक रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट रुकी नहीं, तोड़ के चली गई, तो दूसरे रेजिस्टेंस तक तो पहुंचेगी पहुंचेगी। आप सोचते हो इस रेजिस्टेंस से स्टॉप लॉस को हटा लेता हूं, जैसे लगने वाला होता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे डाल देते हो, क्योंकि माइंड ऐसे काम करता है, फील होता है अभी नुकसान हुआ नहीं है।
वो तो सिर्फ कैरी हो रहा है लॉस, लेकिन लॉस जब तक आप बुक नहीं करते तो माइंड रिएक्ट करता नहीं, मतलब माइंड परेशान होता नहीं, तो आप स्टॉप लॉस मूव करते हो। मार्केट बहुत तगड़ा डिजाइन किया हुआ है, 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस आपका बचा लेती है। वहां आपको लगने लगता है कि यार प्रोबेबिलिटी है शायद बचा लेगी इस बारी। हालांकि ओवरऑल आप चेक करोगे ना 10 ट्रेड्स में या तो मार्केट बराबर करके जाएगी या आप लॉस में होगे, क्योंकि फीस भी तो एक चीज लगती है। स्टॉप लॉस जो तय है वो किसी भी हालात में आपको लेना है। स्टॉप लॉस को जब आप मूव करते हो ना तो आप ये सोचते हो कि शायद ये ट्रेड बच जाएगी, लेकिन वो जो छोटा स्टॉप लॉस को आप अवॉइड करते हो वो बाद में जाके आप रिस्क मैनेज करते नहीं, बाद में जाके वही स्टॉप लॉस डबल हो जाता है। जहां $100 खोने होते हैं वहां $130-140 खोते हो। एवरेज अगर लगाओगे 5-10 ट्रेड ऐसे ऊपर नीचे करी पीएनएल, उसके बाद प्रॉफिटेबल आना बहुत मुश्किल है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है, मैंने कई 2-3 साल तक ऐसे करा है कि स्टॉप लॉस आने वाला होता है, हल्का मूव कर दिया, ओवरऑल जब महीने का पीएनएल देखा वो नुकसान में ही होता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन में इतना मजा है, पैसा दे के जाती है मार्केट अपने आप। स्टॉप लॉस देगी, नुकसान होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल पीएनएल चेक करोगे महीने के एंड में प्रॉफिट आ रहा होता है। उसका एक सिंपल ये बेस्ट तरीका है, डेली का जो लॉस है उसको आपने लिमिट करना है, वो आपने माइंड में बना के चलना है अपने कैपिटल के हिसाब से। इतना लॉस होते ही मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। अगली चीज जो हर कोई गलती करता है, या इतने सालों से ये समझ आया, अगर ट्रेड मिस हो गई है उसको एकदम से अब पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो चीज हाथ से निकल गई है वो लेट हो चुकी है। फोमो बर्बाद कर देता है मार्केट में लगभग। ऐसा है मार्केट में स्ट्रक्चर जब मिस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट तो आदमी होता ही है, बेसिक सी साइकोलॉजी है, लेकिन उसको जब आप चेज करते हो तो नुकसान ज्यादा होता है। मार्केट कल भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटीज कल भी आएंगी, पैसा कल भी बनेगा। ओवरऑल आप वीकली पीएनएल को देखो कि यार इसको प्रॉफिटेबल में ला सकूं। आज ही का दिन सारा पैसा कमा लोगे, आज ही अमीर बन जाओगे, फिर वो आपकी समझ है। आप कोशिश करते रहो 10 साल 15 साल, पैसे ऐसा बनना मुश्किल ही है। 10 जगह आप स्ट्रेटजी ट्राई कर लोगे, उसके बाद ये सब डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल आने का रास्ता ही यही है। नेक्स्ट चीज की बात करेंगे। मार्केट में ये बात होती है यार इमोशनली साउंड होना छोड़ दो, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये आदमी इसको चेज करता रहता है कि मैं भी ऐसा ट्रेडर बन जाऊं कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, हम सबका दिमाग सेम चलता है, फर्क सबको पड़ता है। जितने ट्रेडर्स लाइव आप देखोगे ट्रेड करते हैं, उनके अगर आप एक्सप्रेशंस नोटिस करोगे लॉस होने के बाद, सबके बदलते हैं। लेकिन एक माइंडसेट का कंट्रोल है, ग्रीड सबको होती है, भूख सबको है कि अगर आज $500 का नुकसान हो गया, $1000 का नुकसान हो गया, तो कोशिश करूं कि रिकवर हो जाए आज ही के डे में। लेकिन इस हिसाब से मार्केट काम करती नहीं। मार्केट का अपना तरीका है, आप उसको अपने तरीके से चलाओगे वो चलती नहीं। तो फ्रस्ट्रेट हर कोई होता है, आप भी होगे। माइंड को यही समझाना पड़ेगा कि भाई क्या कर सकते हो, कोई अगला तरीका तो है नहीं बचने का। तो लॉस हो गया ठीक है, अगर नुकसान फील हो रहा है तो हो रहा है, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल फिर भी तो आएगा। मार्केट कोई कसर नहीं छोड़ती पैसे बनने में, लगभग हमारी गलती होती है। ऐसे ही 5-6 साल नहीं लग जाते, क्योंकि माइंड को ही टाइम लगता है समझाने में। एक अगले मिथ की बात करेंगे कि ये सबके दिमाग में है कि यार एक ऐसी बड़ी ट्रेड आ जाए सारा मेरा लॉस रिकवर हो जाए। रियल ट्रेडिंग में कभी कोई ऐसी लकी ट्रेड हाथ नहीं लगती किसी के कि पूरा घर बना दिया उसने उसी पैसों से, एक ही ट्रेड के पैसों से। ऐसा कभी नहीं होता। 100-200 ट्रेड का कंबाइंड रिजल्ट ही आपको बड़ा बनाएगा। और बड़ा क्या बनाएगा, पहले आप 1 करोड़ कमाने की सोचो, जो आपका कैपिटल है। अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है उसको 15 लाख करने की सोचो। 10 लाख से 2 करोड़ 5 करोड़, ओवरऑल कुछ ऐसा बनेगा ही नहीं। ना ही मार्केट में कोई ऐसा होली ग्रेल है कि यार ऐसा मुझे कुछ पता लग जाए कि बस मेरा पैसा ही पैसा बने। पैसा कभी नहीं बनेगा। 10 के 12, 12 के 14, 14 के 15, 15 के 17, ऐसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली मूव करके ही पैसा बनेगा। जो आपका कैपिटल है उसको डबल करना भी एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचो अगर 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख को 20 लाख करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। मार्केट में ये आसान लगता है कभी कभी, एक जब विनिंग स्ट्रीक आती है, लेकिन ऐसा मार्केट के बाहर निकल के देखोगे तो बैंक का ब्याज 6-7% का ब्याज है। डबल करने में 10 साल लगाता है बैंक, 10 से भी ज्यादा 15 साल लगाता है। आप 6 महीने में अगर उसको डबल करते हो अपने कैपिटल को, ये बहुत बड़ी बात है। एक नई दिमाग की फितूर ऐसी आती है कि यार मार्केट लायबल है मेरे को पैसे देने के लिए। मैंने 10 ट्रेड में लॉस किए तो 11वीं ट्रेड जैसे तैसे मार्केट मुझे दे ही देगा। 10 बार अगर मेरा नुकसान हुआ है तो इस बार ऐसा होगा कि मार्केट कभी ना कभी तो मेरे फेवर में जाएगा। मार्केट ना कोई इमोशंस पे चलता है ना कोई ह्यूमन है, वो एक एल्गोरिदम चल रही है, उसमें भी आपको लूटने की तैयारी है। आपके जितने ऑर्डर्स आप पंच करते हो लगभग वो ब्रोकर के पास जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मार्केट मैनिपुलेट होती है। लॉस जो लेना है उसको मान के चलो, लॉस लेने में शर्म मत करो। पैसा बनेगा इतना, आप यहाँ पे वीडियो पे आगे कमेंट करोगे कि यार
जब से डिसिप्लिन को शुरू करा है। हालांकि चाहे पैसे किसी महीने कम बनेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट ही आएगा आपको ईयरली। अगला मिथ जो मार्केट में आता है वो ये है कि बड़ा रिस्क बड़ा पैसा बनाता है। मैं इस बार $500 को रिस्क कर लेता हूं तो $500 मुझे 1000 बना के देंगे। मार्केट क्या है, एक झटके में सारा वाइप आउट कर देगी। सारा 7 दिन का 10 दिन का पैसा एक बार में वाइप आउट कर देगी। वो वेट ही कर रहे हैं कब आप ब्रीच करो कोई चीज, कब वो आपकी कबर खोदे। जितना आप स्पेस दोगे मार्केट को कि $500, $1000, $2000 का गैप दे देता हूं, उतना मार्केट आपकी लेगी। सिर्फ सही एंट्री लेना मार्केट में कोई सही तरीका नहीं है। एनालाइज बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो रिस्क को मैनेज करना वो सबके बस की नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ, ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल आई, $200-400 प्लस चल रही है। अगर आपने ब्रेक इवन पे ट्रेड को नहीं होल्ड करा, वो पूरा वापसी चली जाती है, स्टॉप लॉस ले लेती है आपका। तो धीरे धीरे आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या ट्रेलिंग करते रहना पड़ेगा। मार्केट कोई लाइबल नहीं है, पूरा पूरा डे बदल जाता है। अगर आप प्रॉफिटेबल चल रहे हो और थोड़ी देर के बाद आप लॉस में आ गए, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो इमोशनली भारी ट्रेड होगी और सही एनालिसिस के बाद भी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि दिमाग जल्दी काम करने की सोच रहा होता है। तो बड़ा रिस्क लेना कोई ऐसा फायदेमंद नहीं है। बड़ा रिस्क लेना भी है तो आज के डे के प्रॉफिट पे लो। अगर समझ लो पहली दूसरी ट्रेड ठीक चली गई, पैसा बन गया, वहां पे रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली ट्रेड में आपने रिस्क ले लिया और लॉस हो गया, तो दूसरी ट्रेड किसी हालत ऐसी नहीं है कि वो सही चली जाएगी। माइंडसेट ही ऐसा डेवलप्ड होता है इंसान का, पहली ट्रेड जब नुकसान में चली जाती है वो डे लगभग लॉस में ही कवर होगा, आप देखोगे। अब बात करेंगे विनिंग स्ट्रीक्स की। मार्केट में जब विनिंग स्ट्रीक्स आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि यार मैं मार्केट को समझ गया। मार्केट को कोई नहीं समझा आज तक, नेक्स्ट मूव क्या देगी ना किसी इंडिकेटर को पता, ना कोई बड़ा सा बड़ा ट्रेडर भी हो, किसी को कुछ नहीं पता नेक्स्ट मूव मार्केट क्या देगी। तो विनिंग स्ट्रीक से कोई मार्केट समझ नहीं गए आप, ये दिन अच्छे चल रहे हैं। और जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं, उन दिनों का फायदा उठा के कैपिटल जब बढ़ जाएगा, उसका एक छोटा मोटा विड्रॉल कर लो या उस पर रिस्क ले लो। लेकिन अपने कैपिटल पे बड़ी पोजीशंस पे रिस्क लेना, ये कभी भी कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं करता। अच्छा, मार्केट ये चीजें खुद करवाती है, पहले आपको पैसा दिलवाती है, दिमाग उस तरीके से प्रिपेयर करवाती है कि आसान हो गया है काम, फिर डबल ट्रिपल पैसा लेती है, फिर आपको ये समझ आता है यार मेरी गलती है, आप फिर डिपॉजिट करते हो, आप फिर डिपॉजिट करते हो। ओवरऑल आप चेक करोगे डिपॉजिट ज्यादा होंगे और विड्रॉल कम होंगे। वो यही तरीका है, मार्केट सीधा सीधा चल के विनिंग स्ट्रीक्स देती है। जब आप उस तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो, फिर वो मैनिपुलेशन शुरू होता है। अगली वीक आपकी लूजिंग स्ट्रीक होती है, और जब अगली वीक लूजिंग होती है, जितना आपने प्रीवियस वीक में कमाया होता है उससे डबल पैसा दिया होता है लूजिंग स्ट्रीक में। इसको वैसा ट्रीट करना पड़ेगा कि हमें पैसे बाहर निकालने हैं। जिंदगी अगर चलानी है तो इससे कमाना है, इससे कमाना है तो पैसे बाहर निकालने हैं, बाहर निकालने हैं तो वही ट्रेड लो जहां पैसे बने। एक सबकी मेंटालिटी होती है कि अगर 1 घंटे में ट्रेड नहीं मिल रही तो 15 मिनट में ढूंढना शुरू कर देते हैं, 15 में नहीं मिल रही तो 5 मिनट में, 5 मिनट में नहीं मिल रही तो 1 मिनट में। वो ऐसा लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम ज्यादा ट्रेड्स देगा और लोअर टाइम फ्रेम ज्यादा पैसे कमा के देगा। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा। लोअर टाइम फ्रेम लगभग नॉइस से भरा होगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाके असली मार्केट का मूव का पता लगता है कि कब ब्रेकआउट आएगा या किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। छोटे टाइम फ्रेम में एक तो स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो कुछ नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में आप बायस चेक करो और 15 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड्स बनाओ। 5 मिनट में ही एनालिसिस मत करो ट्रेडिंग का कभी भी, 1 घंटे में ही ट्रेड का एनालिसिस बनाओ पहले। तो ये कुछ ऐसे मिथ हैं जिन पे आदमी बिलीव करता है। डेंजर मार्केट ना होके डेंजर ये चीजें हैं जिन पर आदमी बिलीव करना शुरू कर देता है। सबसे ज्यादा पेशेंस पर फोकस करो। आप ऑलरेडी देखोगे मेजर जितने ट्रेड्स लेते हैं ना लोग, उनसे ऑटोमेटिकली आप आगे आ जाओगे। चलो सी यू गाइज। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, यहाँ पे आप आ सकते हो। प्रोफेशनली कोई बात करेंगे, पैसा बनाने की बात करेंगे। जो सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के सिंपल स्ट्रैटेजीज पर ध्यान दो, बढ़िया पैसा बनेगा, बढ़िया जिंदगी काटोगे। गुड बाय, सी यू गाइज।